हाँ तो दोस्तों, भारत का संविधान के विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास जिसे कहते हैं। भारत में संवैधानिक विकास देखो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन, ब्रिटिश ताज का शासन। देखो, राजगोपालाचारी फार्मूला 1944, वेवेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946, माउंट बेटन योजना 1947, बालकन प्लान 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब देखो दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में बताने जा रहा हूं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को भी बंगाल गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया पहली बार। अब देखो दोस्तों, पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे जिसे कहते हैं एलिजा इम्फे तथा 3 अन्य चैम्बर्स, लिमेस्टर व हाइट न्यायाधीश थे। और दोस्तों देखो, अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ब्रिटिश सांसद वर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक बंगाल, बिहार व ओडिशा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित देखो, इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों बोलने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, जीभ हमारी पक गई है, तो किया बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे नियंत्रण में आ गए, जबकि